ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 28/1/2023 की। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं बच्चों को देख देख करके बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि ये मेरे जो बच्चे हैं ये बहुत मेरे कल्प कल्प के क्या हैं, मददगार हैं। बाबा कहते हैं, और इसलिए बाबा कहते मैं बहुत प्यार भी करता हूँ। और ये जो प्यार है ना, बाबा कहते मेरा जो प्यार है ये कल्प कल्प का बन जाता है। तो बाबा कहते आप बच्चे कहीं भी बैठे हो, आप ये सोचो कि कौन हमें मिला है। भगवान। भगवान हमारा पिता है, वो शिक्षक और सतगुरु बन करके हमारे पास आए हैं। तो बाबा कहते हैं सभी संबंध है बाबा से, सब कुछ वो है, तभी तो सब उनको याद करते हैं। बाबा कहते मैं तुमको इतना भरपूर कर देता हूँ, 21 जन्मों के लिए इतना भरपूर राजा ही देता हूँ कि वहाँ बाबा कहते जैसे कि बेड़ा ही पार कर देता हूँ, तो मुझे याद करने की दरकार ही नहीं पड़ती है। बाबा ने कहा आप बच्चों को 16 कला संपूर्ण बनना है, ऐसे नहीं बनेंगे। 16 कला संपूर्ण बनने में बहुत मेहनत है। तो बाबा ने कहा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, ये देखना है कि कहीं हमें मनसा वाचा कर्मणा, हाँ मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि बाबा कहते देवताएं हमेशा सुख देने वाले होते हैं, और आप बच्चे भी कौन हो, आप बच्चे सुखदाता के बच्चे हो। इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चों को भी सबको सुख ही देना है। साथ ही बाबा ने आज हम बच्चों को ये कहा कि विशेष अटेंशन दिया है ना। वर्तमान समय माया का जो एक बड़ा रूप जो आया है विघन है ना, वो कौन सा है। बाबा ने कहा बाइस्कोप, सिनेमा। तो बाबा ने कहा ये क्या होता है, सिनेमा जो है वो वृत्ति को खराब करती है। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे देवता बनने जा रहे हो, इतने ऊंच बनने जा रहे हो, इसलिए बाबा कहते हैं उसको बाइस्कोप, आप बच्चों को सिनेमा नहीं देखनी है ना। बाबा ने टोटल मना किया है। और साथ ही साथ बाबा ने कहा हम बच्चों को कि ड्रामा का जो राज है, ड्रामा के राज को मैंने आप बच्चों को बता दिया है। लेकिन ये पाठ जिन बच्चों को पक्का होगा ना, ड्रामा के राज को जो समझ जाएंगे और उस अनुसार से चलेंगे, तभी वो खुश रह सकेंगे, तभी वो बेफिक्र बादशाह बन चुके होंगे। बाबा बन जाएंगे, बादशाह बन जाएंगे, उन्हें किसी प्रकार का फिक्र नहीं होगा, है ना, बेफिक्र बादशाह बाबा ने कहा। तो बाबा ने जो ड्रामा का ज्ञान दिया कि जो कुछ भी हो रहा है, घट रहा है, जो कुछ भी देख रहे हो, तो बाबा ने कहा नथिंग न्यू, पहले भी हो चुका है, ये नया नहीं है, इसलिए क्यों क्या कैसे ये लगना ही नहीं चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा आप बच्चों को तो इतनी अपार खुशी में रह करके, हर एक को उत्साह में रह करके दूसरों को भी उत्साह में लाना है ना। तो ये बाबा एक प्रकार से बाबा ने कहा आप बच्चों से प्यार है ना, तो ये प्यार की सौगात समझो, है ना। हर दिन जो यही उत्सव मनाओ कि सभी को उत्साह में हमें लाना है और उत्साहित रहना है। तो अभी हम विस्तार से आज के महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो, और यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है ना। दुनिया में जो गुरु एक दो को कानों में मंत्र देते हैं, है ना, लेकिन सदगुरु शिव बाबा हमें महामंत्र देते हैं। इतना इतनी पावर है इस महामंत्र की कि सभी पापों से, 63 जन्मों के पापों से ये महामंत्र जो है मन मना भव का हमें मुक्त करने वाला है। तो आज की मुरली में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है सारे ज्ञान का सार क्या है। मन मना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है कि सारे इस ज्ञान का सार क्या है, और जो ये महामंत्र बाबा ने बताया है, तो इस महामंत्र को जो बच्चे मनमना भव रहते हैं, है ना, उस परमात्मा की याद में जिनका मन रमण करता है, मन लगा रहता है, उनकी निशानी क्या होगी।
उत्तर है सारी ज्ञान का सार है कि अब हमको वापिस घर जाना है ना, जहाँ से आए उस परम धाम घर में जाना है। यह छीछी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है, जिसे बाबा कहते हैं ना स्वीट होम, उस मीठे घर में चलना है। तो बाबा कहते हैं अगर ये भी याद रहे ना, तो ये भी क्या है, मन मना भाव है। क्योंकि जब हम घर को याद करते हैं तो घर में कौन रहता है, बाबा रहते हैं, है ना। जाना भी किसके साथ है, शिव बाबा के साथ है। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं ये भी एक प्रकार से बाबा की याद ही हुई ना, क्योंकि इससे जुड़ी हुई है। तो मन मनाभाव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे, है ना। उनके अंदर बाबा कहते किसी प्रकार का कोई व्यर्थ होगा ही नहीं, और वह बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे। उनकी रूहानी बातचीत होगी। अब है मुरली का दूसरा प्रश्न, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती। बहुत बड़ा बाबा ने इशारा दिया है और एक सावधानी भी दिया है ना। तो इसे हमें अमल में लाना है और बचना चाहिए। बाबा के बच्चों को भगवान की श्रीमत को मानना चाहिए। उत्तर है अगर गंदे चित्र देखने की, आजकल तो किताबें, अश्लील किताबें निकलती है, कभी न्यूज़पेपर में आ जाता है, तो जो भी गंदे चित्र हैं, पोस्टर्स है, तो बाबा कहते हैं उसको जो देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती। क्यों, वृत्ति दूषित हो जाएगी ना, और जब दूषित हो जाएगी तो बाबा की याद कहाँ ठहर सकती है। सिनेमा है दोजक का द्वार, दोजक माना नर्क का द्वार, जो वृत्तियों को खराब कर देता है। इसलिए आज जो है बूढ़े भी क्या हो गए, कलयुग में जवान हो गए, बच्चे बिगड़ रहे हैं, युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। तो बाबा कहते हैं इस नर्क जो है ना, नर्क का जो द्वार सिनेमा ने सबकी वृत्तियों को क्या कर दिया, खराब। अब वृत्ति खराब होती है तो दृष्टि खराब और कृति भी खराब। तो सारे जो प्रॉब्लम कहाँ से हो रही, बाबा कहते हैं सब व्यर्थ की जो बातें हैं, जो देखते हैं पढ़ते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा इस पे अटेंशन दो, है ना। अगर क्योंकि बिना बाबा की याद से श्रेष्ठ नहीं बन सकती, सदगति हो नहीं सकती। तो ये जो बातें हैं ना, वो याद में रहने नहीं देती है, इसलिए बाबा ने इसे हमें अटेंशन दिलाया है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो। अभी कैसे बने, बाबा ने हमें समझाया और सुनते सुनते, है ना, बाबा ने हमें बेसमझ से क्या बना दिया, समझदार बना दिया। जो समझते हो कि यह हमारा बेहद का बाप है ना, बाबा को पहचान गए और बेहद की शिक्षा भी देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। तो स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना। बाबा कहते आप बच्चे कौन हो, स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूँ। मैंने तुम बच्चों को जो पढ़ाया है वो आपकी बुद्धि में वो ज्ञान होना चाहिए। और फिर बाप क्या करेंगे, शिव बाबा साथ में, बाबा कहते और बाप साथ में भी जरूर ले जाएगा। इतना प्यार हम बच्चों से है, हम बच्चों को छोड़ेगा नहीं, बाबा ले जाएगा। क्योंकि बाप जानते हैं यह पुरानी छीछी दुनिया है और इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ, है ना। सभी बच्चों को ले जाएगा बाबा। बाबा समझाते हैं यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में जरूर आता होगा, है ना। परिचय मिल गया ना, बाबा को पहचान लिया तो क्या आता होगा, ओहो यह हमारा बेहद का बाप भी है और फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं। सारी रचना के आधे मध्य अंत का राज भी समझाया है। तो यह सब याद करना भी मन मनाभव है ना, बाबा से जुड़ा हुआ है ना सब।
तो बाबा कहते हैं यह भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है। यह तो बहुत सहज है, और भल कुछ भी ना करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यह याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है ना, वंडरफुल बाबा, वंडरफुल ड्रामा, वंडरफुल सारा ज्ञान। तो बाबा कहते ऐसा आश्चर्यजनक ज्ञान तो कभी सुना नहीं। तो ये सारी बातें बाबा ने जो बताई है, तो उस चीज को याद करना होता है। तुम समझते हो बाबा को याद करने से और पढ़ाई पढ़ने से, ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, ये ऊंची पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। तो बाबा कहते ये बातें तो आप बच्चे समझ गए हो, तो ये आपके बुद्धि में चलता रहना चाहिए। भल कहीं भी हो, बाबा कहते बस में हो, ट्रेन में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो। तो पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए ना। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप कौन है? शिव बाबा है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं, है ना, इस हिसाब से याद करो, है ना, ज्ञान के हिसाब से याद करो। तो बाबा कहते बाबा की याद तो जरूर आएगी। माँ में कम याद करो तो आधा कल्प के 63 जन्मों के जो बाबा कहते तुम्हारे विक्रम है, वो सब योग की अग्नि से बाबा कहते भस्म हो जाएं। और बाबा कहते जन्म जन्मांतर तो आप बच्चों ने बहुत स्थूल क्या किया, यज्ञ तप जप आदि बहुत किए हैं, लेकिन बाबा ने कहा उससे जो है आपके विकर्म कोई भस्म नहीं हुए, लेकिन इस योग अग्नि से भस्म होने वाले हैं। भक्ति मार्ग वालों को पता, बाबा कहते पता नहीं है कि यह सब क्यों करते हैं ना, जो कुछ कर्म कांड करते हैं उनको पता ही नहीं है और कि इनसे क्या प्राप्ति होगी, है ना। बाबा कहते कितना मेहनत करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं ये सब परंपरा से चला आया है, शुरू से चला आया है पूजा आदि। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों के लिए भी क्या कह देते हैं, क्योंकि नॉलेज तो है ही नहीं ना, ड्रामा का ज्ञान नहीं, रचना का आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं, तो क्या समझते हैं शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि ये भी परंपरा से चले आए हैं। तो अब शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि सतयुग में तो कोई भक्ति होती ही नहीं, है ना, और सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि नहीं होते हैं, नहीं, बाबा ने तो बताया है, लेकिन जो नहीं जानते उनकी बुद्धि में यही है कि शुरू से ऐसा चला आया है। तो मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते ही नहीं हैं। वह समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही सब चला आता है। ना किसको ये कह सकते हैं कि बेहद का बाप कौन है, पता ही नहीं तो क्या किसी को कहेंगे। यहाँ हद का बाप, वह हद का टीचर तो नहीं है ना, है ना। यहाँ जो हम इस ईश्वरीय ज्ञान में आए हैं, इस ईश्वरीय फैमिली में आए हैं, यहाँ तो हद की कोई बात है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बेहद का पिता है, बेहद का टीचर हमें पढ़ाते हैं। हद के टीचर से तुम सब पढ़े हुए हो, है ना, स्कूलों में कॉलेजों में सब पढ़े हुए हैं, जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं ना, लौकिक दुनिया की बात बाबा कह रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो यह जो हमारा बेहद का बाप है ना, उसका कोई बाप ही नहीं है। और यह बेहद का टीचर है ना शिव बाबा, इनका कोई टीचर ही नहीं है, वो स्वयं ज्ञान के सागर नॉलेजफुल हैं, कौन उनको ज्ञान देगा? बाबा कहते कोई है ही नहीं। इन देवताओं को किसने पढ़ाया, यह तो जरूर याद आना चाहिए ना, है ना। आज हम जानते हैं कि देवताओं को किसने पढ़ाया, संगम युग में इसे बाबा ने, भगवान ने पढ़ाया, ज्ञान के सागर ने पढ़ाया है। तो बाबा कहते ये भी आपकी बुद्धि में अगर है ना, तो ये भी मनमना भाव है। तो इस रोचक ढंग से बाबा को इस युक्ति से याद करो। यह पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं है ना, अभी जितने भी पढ़ाई पढ़े हैं या जो भी बातें हैं, कहीं ये ज्ञान तो कहीं नहीं मिला। बाप स्वयं नॉलेज फुल है, बाबा कहते उसको कहीं से
पढ़ाई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनको किसने पढ़ाया है? किसने पढ़ाया है क्या? माँ बाप पूछ रहे हैं। हाँ, हम क्या कहेंगे अब? ना, किसी ने नहीं पढ़ाया ना, बाबा को पढ़ाई की दरकार ही नहीं है। मनुष्य सृष्टि का वह बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। और चैतन्य बीज होने के कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से लेकर शुरू से सतयुग से लेकर के अंत तक संगम युग तक का राज बाबा सुनाते हैं। और अंत में आकर के सारा जो राज सुनाते हैं, और संगम में अंत में आकर के बाबा कहते आदि का ज्ञान सुनाते हैं, राज भी सुनाते हैं, और कहो बाबा कहते ज्ञान भी सुनाते हैं। और कहते हैं, हे बच्चों, जिस तन में माना प्रजापिता ब्रह्मा, तो जिस तन में मैं विराजमान हूँ, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूँ। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे ना, पहले का सुना देते हैं और बाकी अंत का क्या होना है बाबा कहते वो इकट्ठा पहले राज नहीं खोलता हूँ, वो पीछे समझाएंगे। तुम आगे चल कर के समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुँच जाएंगे और आसार भी देखेंगे, है ना, लक्षण भी आप बच्चे दुनिया में आपको दिखाई पड़ेगा कि इस पुराने छी जो दुनिया है उसका विनाश का समय आ चुका है, उसका विनाश तो होना ही है बाबा कहते। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अनेक बार देखा है ना, बाबा कहते प्रैक्टिकल में इन आँखों से जो बच्चे जब तक रहेंगे, है ना, वो बच्चे क्या करेंगे, बाबा कहते देखेंगे। शुरू तो चलो लोगों ने साक्षात्कार किया, लेकिन बाबा ने कहा आप बच्चों ने अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे। कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गंवाया, अब फिर से ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो, है ना, पढ़ाई के द्वारा हमने क्या समझा कि हम ही विश्व के मालिक थे। फिर हमने 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं ना, जिस ज्ञान से पहले हम विश्व के मालिक बने थे, अब वही ज्ञान पुनः हमें दे रहे हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। तुम अंदर में समझते हो कि शिव बाबा, है ना, हमारा बाबा भी है, पिता भी है, तो टीचर भी है। अच्छा, बाबा कहते चलो बाप आपको याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो, है ना। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलेगा क्या? बाबा कहते टीचर से तो पढ़ते रहते हो ना। हाँ, माया गफलत करा देती है, तो वह तुमको पता ही नहीं पड़ता। माया आंखों में एकदम धूल डाल देती है। होता है ना, कभी कभी आंधी तूफान हवा जब चल रही होती है, अचानक आंखों में कोई धूल चला जाता है तो क्या होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से माया जो है विघन डालती रहती, रोड़े डालती रहती है। तो बाबा कहते हैं वो क्या करती है, आंखों में धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो बाबा कहते हैं धूल डालने के बाद ये एकदम भूल जाते हैं। तो बाबा हर बात की समझाने देते हैं। यह है ना, सावधान तो करेंगे ना बच्चों को कि कहीं गफलत माया कैसे करा रही है, कैसे आपको सावधानी बरतनी है। तो यह है बेहद की समझाने, और वह जो लौकिक दुनिया में वो हद की है। तो यह बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, जास्ती पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हो तो भला बाबा के रूप से याद करो। बाबा तो याद तो कर सकते हो ना, चलो पढ़ाई आपको कठिन लगती है, आप नहीं पढ़ सकते हो, समय नहीं दे सकते हो, बाबा को तो याद करो ना। बाबा कहते बाबा उनका तो कोई बाप नहीं, शिव बाबा का कोई पिता नहीं, वही तो बाबा कहते वह सबका बाप है और उनके सब बच्चे हैं। कोई बता सकेगा, बाबा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, कि शिव बाबा किसका बच्चा है? कोई बता सकते हैं? कोई आंसर किसी के पास नहीं, क्योंकि वह तो बेहद का बाप है ना। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं। यह हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम
ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। देवता व क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये पढ़ाई बाबा कहते नहीं पढ़ सकते, है ना। कौन? जो शुरू से आने वाली आत्माएं हैं वही इस पढ़ाई को पढ़ते हैं, है ना। भले इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़े। बाप के यह नॉलेज तो बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को तो खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब ऊंच पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में तो सब जाएंगे, बाबा कहते ऐसा नहीं ना। परिचय, क्योंकि कई बार बाबा ऐसा कहते हैं ना जी, थोड़ा भी अगर किसी ने सुना ये ज्ञान अविनाशी है तो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन वहाँ ऊंचा पद थोड़ी मिलेगा, प्रजा बनेंगे, प्रजा में भी दास दासी बनेंगे। तो बाबा कहते फिर क्या है फिर। इसलिए स्वर्ग में जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ जाकर के ऊंचा पद हासिल करना, है ना, ये बड़ी बात है। इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बहुत गहरी बात है। हम रोज मुरली सुन रहे हैं, रोज पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 365 दिन अगर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा जो बातें हमें समझाते हैं और प्रैक्टिकल में अगर हमारे जीवन में, हमारे आचरण में अगर नहीं आएगी तो ऊंचा पद थोड़े मिलेगा। नहीं तो भक्ति मार्ग जैसा कई बाबा के बच्चे समझ लेते हैं, अरे भाई हमने मुरली मिस नहीं किया, हम तो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन उस पढ़ाई में बाबा ने हमें जो बताया है कितना मान कर चलते हैं, कितना उसका स्वरूप बनते हैं, ये बड़ी बात है। तो शिव बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। देखना है किसको दुख तो नहीं दिया। हम सुखदाता के बच्चे हैं, है ना, तो सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। ये बातें भी हमको पहले नहीं पता थी। हम मोटे रूप में जानते थे, मुख से किसी को बोल दिया, बाहरी से है उसको ही दुख जो है दे रहे हैं, ये समझते थे ना। किसी को कर्मणा के द्वारा किसी ने मार दिया, कुछ किया। लेकिन बाबा कहते हैं अगर मन में भी किसी के प्रति अगर दुर्भावना है ना, तो बाबा कहते हैं या ईर्ष्या की भावना, बदले की भावना, क्रोध अगर मन में किसी के लिए है, तो वो व्यक्ति जिसके लिए हमारे मन में ऐसी भावना है ना, तो उस तक वो वाइब्रेशन जाते हैं, उन्हें कष्ट होता है, उन्हें तकलीफ होती है। ये बहुत गहरी बात हमने इस ज्ञान में आकर के समझा कि सूक्ष्म में भी हमारी जो भावनाएं हैं किसी के लिए आहत करने वाली ना हो, क्योंकि वो भी दुखदाई होती है। इसलिए बाबा कहते 16 कला संपूर्ण बनने के लिए ये भी बहुत अंडरलाइन करना है, बहुत अटेंशन हम बच्चों को देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो गुलगुल बनते हो, प्योर बनते हो। तो बाबा कहते हैं यह कमाई ही तुम्हारे साथ जान चलने वाली है। बाबा की याद, जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ये जबरदस्त कमाई है ना। शरीर तो यहीं छूट जाएगा, स्थूल जो धन संपदा यहीं छूट जाएगी, लेकिन जो ये हम कमाई करते हैं, जो तन मन धन समय श्वास संकल्प सफल करना ही क्या है, बाबा की याद ही कमाई है। तो यही हमारे साथ जाने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उस पढ़ाई में तो कितनी किताबें आदि पढ़ते हैं, है ना। बड़ी बड़ी, जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी बड़ी किताबें, उतने बड़ी चश्मे चढ़ जाते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है, बहुत, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो इतना ऊंचा पोजीशन, इतना ऊंचा पद हाईएस्ट इस संसार का सबसे ऊंचा पद परमात्मा के बाद, उस पोजीशन में जाने के लिए बाबा कहते यहाँ पर कोई ऐसी किताब आदि ऐसे तो कोई है ही नहीं पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं ये बाबा की जो नॉलेज है ना, ये सबसे न्यारी है और बहुत सहज है। इसलिए तो बाबा कहते हैं अंगूठे छाप वाले अनपढ़ बच्चे भी, छोटे बच्चे भी इस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। परंतु कैसी है? सहज तो है, परंतु सब गुप्त है, तुम्हारे सिवाय कोई समझ ही ना सके कि क्या पढ़ते हैं, है ना। 4 लोग देखते हैं कि चलो भाई ओम शांति में जा रहे हैं, हाँ ये ब्रह्मा कुमारी में जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो क्या पढ़ते हैं वहाँ पे।
हम्म, तो वंडरफुल पढ़ाई है ना। तो शिव बाबा कहते हैं कभी एब्सेंट नहीं होना, है ना, क्योंकि इस पढ़ाई सबसे पहले माया तो इस मुरली से क्या करती है, इस पढ़ाई से विमुख करती है, इस पढ़ाई से छुड़ाती है। क्योंकि बाबा ने कहा ना, ये जो ज्ञान, क्यों ऐसा कह रहा है बाबा, है ना, क्योंकि संजीवनी बूटी बाबा ने कहा इसमें कितना नशा चढ़ता है, कितना उमंग उत्साह बाबा दिलाते हैं, कितना बाबा का प्यार दुलार हमें समझाने देते हैं, हमें आभास दिलाते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरदान देते, याद प्यार देते हैं, तो सब मिस हो जाता है ना। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कभी एब्सेंट नहीं होना है, ये पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है ना, सब समाचार भेजते हैं ना, बाबा ये इतने एब्सेंट रहे। साकार में बाबा थे ना, तो गिने चुने जो सेंटर थे गिनती के थे, तो वहाँ पे गिनती के बाबा के बच्चे थे, तो रजिस्टर होता था, तो एक एक हिसाब किताब भेजा जाता था बाबा के पास। उनसे बाबा समझ जाता है यह 10 मास एब्सेंट रहा, यह 6 मास एब्सेंट रहा। तो ऐसे एब्सेंट होते होते चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जो उमंग उत्साह होता है ना, तो एक दिन मिस किया, 2 दिन मिस किया, 3 दिन, तो एक आदत बन जाती है, और वो नशा, वो खुशी जो है वो भी क्या हो जाती है, वो उतर जाता है। तो बाबा कहते हैं यह बहुत वंडरफुल चीज़ है, ये जो पढ़ाई है ना, वंडरफुल है, ऐसी वंडरफुल चीज़ और कोई होती ही नहीं। तो कल्प कल्प बच्चों को आकर के ऐसा बाप मिलता है। तुम बच्चे जानते हो वंडरफुल बाबा, वंडरफुल मुरली बाबा का ज्ञान। तो बाबा कहते इतना प्यारा बाबा, ऐसा बाबा, इतना दुलार करने वाला बाबा, तो ये जो है 5000 वर्ष में हमें मिलता है, हाँ एक बार, तो कल्प कल्प मिलता है। तुम बच्चे जानते हो ये साकार जो बाबा है, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, ये तो पुनः जन्म में आता है, देहधारी है, और 84 का चक्र खाते हैं, 84 पुनः जन्म लेते हैं। तत्व तुम भी लेते हो, बाबा कहते। शिव बाबा तो इस चक्र में आते नहीं, तो यह खेल है ना, तो जो खेल है ना वो कभी भूला नहीं जाता। इसलिए बाबा कहते ये भी युक्ति है, अब ये खेल है, इसको स्मृति में रखो, खेल सदैव याद रहता है, कैसे हमने खेल पाल किया। ये बाबा कहते यही तो 84 जन्मों का चक्र है ना, शुरू से लेकर आखिरी तक को याद रखना, स्मृति में रखना। बाबा समझाते हैं एक तो ये दुनिया दोजक है, नरक, ये दुनिया क्या है, दोजक नरक है, और इसमें भी, इस नरक में भी खास करके ये बाइस्कोप जो सिनेमा है वो दोजक है। वहाँ जाने से वृत्तियाँ बहुत खराब हो जाती हैं। ये बाबा ने उस समय ये मुरली चलाई थी जब उस समय सिनेमा घरों में लोग जाते थे, शायद टीवी भी उस समय नहीं था। और आज तो लोग कहेंगे हम तो टॉकीज में नहीं जाते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं ना, हम जो है फिल्म जो है वो टॉकीज में हम लोग नहीं जाते हैं, बाबा ने मना किया। लेकिन आज सबके हाथ में जो मोबाइल फोन्स हैं आज, है ना, घर घर में जो टीवी है, तो बाबा कहते कहीं अगर कोई उसमें भी अगर कोई देखा फिर तो वो देवता बन नहीं सकता, है ना, फिर तो योग नहीं लग सकता वो। तो ये हमें विशेष अभी वर्तमान समय के लिए हमें ध्यान अवश्य देना है, अंडरलाइन करना है कि अच्छी चीज़ों में यूज़ करें, मिसयूज ना करें उन चीज़ों का, क्योंकि सबके हाथों में नर्क का क्या है, एक पीस है। तो बाबा कहते अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं ना, उसमें बुद्धि जाती है। तो आज तो सब समेट कर इस मोबाइल्स में सिनेमा भी आ गया, इसमें अखबार भी आ गया, ये सारी चीज़ें A to Z इसमें समा गई है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि उस समय ये चीज़ थी नहीं तो बाबा ने अटेंशन नहीं दिलाया, लेकिन वर्तमान समय जो है हम देवता बनने वाली आत्माओं को बहुत ध्यान रखना है, बहुत अटेंशन रखना है ना, श्रीमत को याद रखना है, बाबा चालाकी नहीं करनी है, तो सूक्ष्म में अपने को चेकिंग करनी है। तो बाबा कहते मान लो कोई चित्र देखते हैं अच्छे अच्छे देहधारियों की, तो बुद्धि जाती है ये तो खूबसूरत है, इसको प्राइज मिलना चाहिए, ख्यालात चलते हैं ना, तो ऐसा देखे ही क्यों, बाबा कहते बुद्धि से समझते हैं ना ये सारी दुनिया ही क्या होने वाली है, खत्म हो जाने वाली है,
तुम सिर्फ मुझे ही याद करो, ऐसी ऐसी चीज़ें ना देखो, ना ख्याल करो। किसको देखना है फिर? बाबा जैसा प्यारा, बाबा जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं ना। सबसे सुंदर वो सत्यम शिवम सुंदरम को देखें। बाबा की तो उनको याद करना है ना, बाकी उन चीज़ों को देखना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है। माया का देखो कितना भवका है, बहुत शो है। माया कितने जो है लुभावने रूप लेकर, माया जो है ना बाबा के बच्चों को आकर्षित कर रही है, अपना बना रही है। कितनों को बना लिया माया ने। इसलिए बाबा कहते बहुत शो है, उस तरफ साइंस है और यह है तुम्हारी साइलेंस, है ना, शांति। तो वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाए। कौन लोग? दुनिया में जो साधु हैं, है ना, सन्यासी हैं, ये सभी क्या चाहते हैं? मुक्ति को पाना चाहते हैं। दुनिया के लोग भी आज मुक्ति चाह रहे हैं ना, क्योंकि समस्याएं परिस्थितियां हावी हो रही हैं, दुख अशांति बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे लोगों को घर की याद आ रही है, सब जाना चाहते हैं भगवान के पास। तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? जीवन मुक्ति को पाने का। जीवन मुक्ति पाने का रास्ता एक बाप के सिवाय और कोई, बाबा कहते, बता ना सके। सन्यासी आदि कोई भी ये नॉलेज दे ना सके। वो किसको समझा नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्र बनने के लिए उन्होंने खुद ही गृहस्थ का, है ना, घर गृहस्थ का त्याग किया है। वो पावर उनके पास नहीं है, वो किसी को बोल नहीं सकते हैं। ये तो एक परमात्मा ही कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं, एक बाबा ही समझाते हैं, भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है। कितनी भूलें होती हैं, भूल करते करते बाबा कहते भोलेनाथ के बच्चे क्या बन गए? भूल करते करते भोले बन गए। बाबा का शब्द कितना प्यारा। यह लास्ट जन्म 100%, 100% भूलों का ही है। जरा वे बुद्धि काम नहीं करती। अब बाबा तुमको समझाते हैं, तब तुम समझते हो। अभी तुम सब समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो। खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है। वंडर है ना, इस बाप को तो कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं, तब सीखा कहाँ से? बाबा कहते हर कोई तो अपने पिता से सीखते हैं, अपने टीचर से, शिक्षक से सीखते हैं, कोई गुरु भी उन्हें शिक्षा देता है, लेकिन वंडरफुल इनका तो कोई भी नहीं है। कहाँ से सीखा? बहुत समझते हैं जरूर इनका कोई गुरु होगा, अगर पिता नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो गुरु होगा। तो बाबा कहते हैं अगर यह भी गुरु से सीखा हुआ हो तो फिर गुरु के तो और भी शिष्य होने चाहिए। ये तो शिव बाबा के लिए आया कि उनका कोई बाप नहीं है, इस बाप को कोई शिक्षक नहीं है। तो कहाँ से सीखा? तो ये ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि इनका जो है ना कोई गुरु होगा और उनसे सीखा होगा। अगर ये किसी और देहधारी से गुरु से ब्रह्मा ने सीखा हुआ होता तो एक एक तो शिष्य नहीं होते ना, उस गुरु के तो और शिष्य होने चाहिए। सिर्फ एक ही शिष्य थोड़ी होगा। कि ब्रह्मा बाबा के लिए जो गुरु शिष्य की बात आ रही है, तो ये बहुत गहरी बात है ये। तो बाबा कहते हैं गुरु के तो बहुत शिष्य होते हैं, कोई एक शिष्य थोड़ी होगा। आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं, उन्हों को गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है। आगा खा जो होकर के इतना सम्मान रहता है कि उनको हीरो में वजन करते हैं, तौलते हैं उनको, एक तरफ उनको बिठाया जाता है और इतना जो है उसको दान करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा सतगुरु, सबसे गुरुओं का महागुरु इतना ऊंचा है जो हमें मिला और इतनी प्राप्ति उनसे हमें है, हमारी सदगति करते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि तुम उनको किस में वजन करेंगे? उन्होंने देहधारी गुरु को हीरे में तौला, आप शिव बाबा को किस में वजन करेंगे? क्योंकि ये तो सबसे सुप्रीम है, परम सदगुरु है। और बाबा फिर कहते हैं और इनका वजन भी कितना होगा फिर? बाबा देखो कितने हंसी की बात कर रहे हैं, है ना। शरीर का चलो वजन होगा और उस ज्योति बिंदु का कितना वजन होगा? तुम क्या करेंगे? वजन करें तो कितना होगा?
कोई चीज पढ़ सकती है, पूछ रहे हैं बाबा। शिव बाबा तो बिंदी है छोटा सा। आजकल बहुत वजन करते हैं, किसको किसी में श्रद्धा होती है ना, कोई सोने में तौल रहा है तो कोई चांदी में, प्लैटिनियम में भी करते हैं। तो जो प्लैटिनियम है ना, तो वो सोने से भी महंगा होता है। तो बाबा समझाते हैं वो जिस्मानी गुरु तो तुम्हें कोई सदगति नहीं देते हैं, है ना, जिसको तुम उसमें तौल रहे हो इतनी कीमती चीज़ों में। और सदगति में ले जाने वाला तो एक ही बाप है। फिर पूछ रहे हैं बाबा, उनको किसमें वजन करेंगे? अब किसी के पास कोई जवाब ही नहीं ना। सबसे पहली बात, उस बिंदु का तो कोई वजन हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, उसकी कोई तुलना माना कर ही नहीं सकते ना। बाबा को कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है जिसमें उसको तौला जा सके, वो तो निराकार है। मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन यह जानते ही नहीं है कि वह बाप है, टीचर भी है। बैठे कितना साधारण है ना, साधारण तन में आया है बाबा, ब्रह्मा के तन में। इतना ऊंचा बाप है ना इस पुरानी दुनिया में, उस पुराने से साधारण तन में आया। बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। बाबा कहते है ना, आसन में ब्रह्मा जो है ना, अब एक साथ अगर नीचे बैठे तो सब बच्चे दब जाए। अब ब्रह्मा के तन में भी आकर के ना संदली होती है। बच्चे जब पट पे बैठते थे तो बाबा कहते बच्चों का जो मुखड़ा मुझे सब बच्चों को देखना है ना, तो इसलिए क्या करते, थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता था। अभी भी जो संदली रखी हुई है, आप जाकर देखेंगे जहाँ मुरली चलती थी हिस्ट्री हॉल में, तो बहुत बहुत ऊंचाई बहुत कम है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, सिंपल सा। अभी भी वही संदली छोटा छोटा सा है। तो बाबा कहते हैं, बाबा का क्या करते, थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। मददगार बच्चों के बिगर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं, है ना। तो जो जास्ती मदद करते हैं तो जरूर बाबा उनको लव करेंगे। बाबा का प्यार भी जो है उन पे ज़्यादा रहेगा ना। तो लौकिक में भी एक बच्चा, बाबा कहते हैं लौकिक में मानो कि दो बच्चा है किसी का, एक बच्चा 2000 कमाता है और दूसरा बच्चा 1000 कमाता होगा, तो बाप का लव किस पर रहेगा, पूछा बाबा ने। अब जो भी बच्चों ने उत्तर दिया होगा, है ना। फिर बाबा कहते परंतु आजकल तो, आज का जो भी समय चल रहा है, बच्चे पूछते ही कहाँ हैं, बाप को पूछते ही नहीं है। आजकल कोई नहीं पूछता इस कलयुगी दुनिया में। बाबा ये कह रहे हैं बेहद का बाप भी देखते हैं, फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं, है ना। बाबा भी देखता है कि तन मन धन समय श्वास संकल्प सबसे जो समर्पण करके, अर्पण बुद्धि होकर के सेवा में लगे हुए हैं ना, इतना मददगार, फुल मददगार बच्चे। तो ऐसे मददगार बच्चों को देखकर बाबा बहुत हर्षित होते हैं, आत्मा खुश होती है। कल्प कल्प मैं आता हूँ और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ। जानता हूँ कल्प कल्प यह हमारे मददगार बनते हैं। यह बाबा का जो प्यार है ना, वो कल्प कल्प का बन जाता है ना। अब इस संगम युग में बाबा हम बच्चों को असीम 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 अथाह प्यार का सागर प्यार करता है। और ये कायम कब तक के लिए, हर कल्प में इतना ही प्यार हम बच्चों को मिलेगा, इतना ही प्यार हम बच्चों को करेगा। क्योंकि बना बनाए ड्रामा है ना। कहाँ अभी बैठे हो, बाबा कहते बुद्धि में यह सोचो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है। साजन है, दोस्त है, बाबा तो बेटा भी है। तो बाबा कहते सब कुछ है ना, तब तो सब उनको ही याद करते। सतयुग में तो कोई याद नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं सतयुग में मुझे कोई याद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी बाबा 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं, है ना। तो वहाँ तो याद करने की दरकार ही नहीं है। ऐसे ऐसे सिमरन कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे बाप की सर्विस करें,
ऐसे बाप का परिचय हम सबको दें, है ना, क्योंकि यह बेहद का बाप है ना, हमारा एक का पिता तो नहीं है, ये विश्व की हर आत्माओं का पिता है और हर एक का अधिकार है उस बाबा से वर्षा लेने का, है ना। तो इसलिए बाबा क्यों कहता है, केवल हमारे लिए बाबा नहीं आया है, बाबा तो विश्व की हर आत्माओं के लिए आया है, सबका बाबा है। इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाप ही हम सब को साथ में ले जाते हैं। ऐसी ऐसी समझाने से सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, है ना। विनाश काल में जिनकी विपरीत बुद्धि होती है वो ऐसे बच्चे विनाश को प्राप्त करते हैं, और जिनकी प्रीत बुद्धि भगवान से होती है वो विजय को प्राप्त करते हैं। और विपरीत बुद्धि वाले बाबा कहते सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम प्रीत बुद्धि वाले जो हो वो विजय को पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, कैसे, श्रीमत पे। आत्माओं का बाप आत्माओं को बैठकर समझाते हैं, तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। बाबा कहते सुनाया ही क्यों है बाबा ने हम बच्चों को, सुनाते ही है समझ करके, सुनकर औरों को सुनाने के लिए। अब बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल है ना, क्योंकि ऐसी पढ़ाई कहीं है ही नहीं, ऐसा ना कोई बाप है, किसी को कोई बाप है ऐसा वंडरफुल नहीं। ऐसी पढ़ाई कभी पढ़ी है, किसी के पास ये नॉलेज नहीं है ना, एकदम आश्चर्यजनक। तो ऐसे वंडरफुल पढ़ाई को बाबा ने कहा कभी मिस नहीं करना है, एब्सेंट नहीं होना है, कभी अनुपस्थित नहीं होनी है। वरदान देते सदगुरु, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले। सदा हर दिन स्वयं उत्साह में रहने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। विस्तार है, बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की यह सौगात दे रहे, बाबा गिफ्ट दे रहा है ना। बच्चों को से बहुत प्यार है ना बाबा को, तो प्यार की क्या दे रहा है, ये गिफ्ट देते हैं कि बच्चे हर रोज, है ना, एक दिन भी नहीं, एक दिन की बात नहीं, हर दिन हर रोज स्व उत्साह में रहो, स्वयं भी उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है ना, पुराना संस्कार मिटाने का और सबसे संस्कार मिलन करने का, तो बाबा कहते जो मेहनत है ना इसे छूट जाएंगे। तो ये जो उत्सव है रोज मनाओ, तो सारी समस्याएं बाबा कहते खत्म हो जाएगी। फिर समय भी देना नहीं पड़ेगा, है ना, किसी भी प्रॉब्लम में, कोई भी बात में समय देना नहीं पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। स्लोगन है, ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। अब बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया, कल ड्रामा का ज्ञान केवल हम रिपीट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, सुना रहे हैं, इसके लिए नहीं दिया। ड्रामा के राज को जानकर प्रैक्टिकल में बाबा कहते हो पाठ को पक्का कर लेना, उस अनुसार से चलना, स्वीकार करना, है ना। जब हम कर लेते हैं तभी बेफिक्र बादशाह बनते हैं, है ना। ड्रामा का राज क्या है
कि जो हो रहा है वो नथिंग न्यू है, माना पहले भी हो चुका है। पहले भी इन बातों को, जो भी घटनाएं हैं ड्रामा में जो हो रहा है, इसको पहले भी हमने क्रॉस किया है। इसलिए एक तो ये पक्का करना है कि नई बात नहीं है। और दूसरी बात, ड्रामा का ज्ञान क्या दिया बाबा ने? कल्याणकारी ड्रामा है, हर बात में कल्याण है, बनाया ड्रामा है। इसलिए बाबा कहते हैं हमारा जो है कल्याण तो हो नहीं सकता, हमारे साथ तो स्वयं परमात्मा है, बाबा है। अगर हम श्रीमत पे चल रहे हैं, कोई कल्याणकारी भी कोई घटना घटती है, वो भी कल्याण में क्या हो जाएगा? बाबा उसको बदल देगा। अगर हम परमात्मा की याद में श्रीमत प्रमाण चलते हैं, तो बाबा कहते इससे क्या होंगे? जितने भी जो प्रश्न है वो समाप्त हो जाएंगे ना। क्या, क्यों, कैसे, नो, ड्रामा, पॉइंट लगा दो। जो था नथिंग न्यू, तो इसमें एनर्जी बच जाएगी। बाबा कहते समय बच जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं होगी, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं फिर क्या बन जाएंगे? बेफिक्र बादशाह। अब है अव्यक्त इशारे। मन को कंट्रोल करने के लिए, अव्यक्त वाणी से ये इशारा अव्यक्त इशारा है। मन को कंट्रोल करने के लिए मन को अर्पण कर, किसको? प्रभु अर्पण कर पूरा सरेंडर हो जाओ। कि मन भी प्रभु अमानत है, भगवान को हमने दिया, भगवान ने संभालने के लिए दिया। तो बाबा कहते हैं फिर मन में अपने अनुसार संकल्प उठा नहीं सकेंगे, क्योंकि प्रभु को अर्पण किया हुआ है ना, उसको सरेंडर किया हुआ है। तो जिसने मन को बाप को दे दिया, वह सहज मन मना भव हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उस अनुसार से चलना होगा, है ना। मन, परमात्मा की श्रीमत क्या कहती है? मन को मुझ में लगाओ, मन से मुझे याद करो। और मनमना भाव बाबा कहते होने से सहज ही मोह जीत बन जाएंगे। तो मन को समर्पण करना अर्थात व्यर्थ संकल्पों, विकल्पों को समर्पण करना। तो बहुत मीठी बाबा की वाणी चली है। अच्छा, ओम शांति।